वेलकम टू माय चैनल मल्टी बैगर स्टॉक पिक्स। आज इस परिवार के एक व्यूअर गुप्ता जी के रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बनाया है। वर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड। वर्लपूल ये इंडिया में गुरुग्राम में हेडक्वार्टर्ड है और एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सभी मेजर होम अप्लायंसेस में। कंपनी के पास 3 स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, एक फरीदाबाद, पौंडीचेरी और पुणे में। इनके प्रोडक्ट्स पे नजर करते हैं। वॉशिंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशन, माइक्रोवेव ओवंस, डिश वॉशर और वाटर प्यूरिफायर्स, ये सभी होम अप्लायंसेस में काफी प्रसिद्ध प्रोडक्ट्स है। अगर आप क्रोमा या दूसरे स्टोर्स में जाते हो तो आपको जरूर देखने मिलेंगे। और जैसे इंडिया में सेमी अर्बन और रूरल रीजन्स की ग्रोथ हो रही है, यहाँ पर ये होम अप्लायंसेस प्रोडक्ट्स और भी बिक रहे हैं। कंपनी का ओवरव्यू देखते हैं। 100 साल से भी पुरानी ये कंपनी है। इसका ग्लोबल एक्सपीरियंस है क्योंकि ये मल्टीनेशनल कंपनी है और इंडिया में इसके पास 3,500 से ज्यादा सर्विस नेटवर्क्स है, 7,600 प्लस एम्प्लॉइज। इसका मार्केट कैप इंडिया में 320 बिलियन रुपीस का है, एक लार्ज कैप कंपनी है। अगर आप वर्लपूल वर्ल्ड वाइड का बिजनेस ओवरव्यू देखोगे तो $20 बिलियन का एनुअल सेल्स इसका है ओवरऑल ग्लोबली वर्ल्ड वाइड, जिसमें नॉर्थ अमेरिका का सबसे ज्यादा इनका सेल्स और मार्केटिंग है। सबसे ज्यादा कस्टमर क्लाइंट बेस नॉर्थ अमेरिका का है 56%, यूरोप मिडिल ईस्ट अफ्रीका में ऑलमोस्ट 21%, लैटिन अमेरिका और एशिया में भी 16 और 7%। सो वर्ल्ड वाइड काफी अच्छा सेल्स है इसका। इसके पास 59 मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि जो एमएनसीज होती है और इनका जो भी टेक्निकल एडवांसमेंट होता है, इसका डायरेक्ट बेनिफिट इंडिया के सब्सिडियरी को भी जाता है, क्योंकि यही टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स जो ग्लोबली वर्लपूल बनाती है ये इंडिया में भी बिकते हैं और इंडिया में इनके कंपटीशन के सामने वर्लपूल को एडवांटेज मिलता है। ग्लोबली 77,000 एम्प्लॉइज है। नजर करते हैं फाइनेंशियल रेशियोज पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मार्केट कैप पे। मैंने बताया 32,000 करोड़ की ये लार्ज कैप कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस इसका हाई है, ऑलमोस्ट 2528 के आसपास में है क्योंकि रिसेंटली काफी रनअप ले चुका है। इसका आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, बहुत ही बढ़िया है 29%। इसका मतलब ये वेरी वेरी वेल मैनेज्ड कंपनी है जिसने अपने कॉस्ट और जो भी कैपिटल है उसको बहुत अच्छे से मैनेज किया है। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ये प्रॉफिटेबिलिटी का जो नंबर है वो भी ऑलमोस्ट 21% है, विच इज वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव। अगर हम चार्ट पैटर्न पे नजर करते हैं तो इसका 50 डे मूविंग एवरेज अराउंड 2120 के आसपास आता है और 200 डे मूविंग एवरेज 2080 के आसपास आता है। तो 2100 के आसपास अगर इसका प्राइस मिलता है आने वाले समय में, अगर कोई डिप या करेक्शन मार्केट में आता है तो जरूर आपने इस स्टॉक को अक्यूमुलेट करना चाहिए। मार्च में, जब मार्च अप्रैल टाइम में जो कोविड के कारण जो पैनिक हुआ था, उस वक्त इसका प्राइस रेंज अराउंड 1800-1900 के आसपास था। वहां से तकरीबन ये 2500 2550 हो चुका है। तो बहुत ही शानदार इसने रिटर्न्स दिए हैं ओवर द लास्ट 6 to 9 months और आने वाले समय में भी मुझे लगता है ये बहुत बेहतरीन परफॉर्म करता रहेगा। कंपनी एक वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है और इसके जो कॉम्पिटिटर्स है, सिम्फनी, बजाज इलेक्ट्रिकल या आप आईएफबी इंडस्ट्रीज देखोगे, इसके कंपैरिजन में इसके आरओई, आरओसी नंबर्स, ओवरऑल फाइनेंस नंबर्स, रिटर्न्स ओवर लास्ट 5 years 10 years बहुत शानदार है। तो मैं एक वर्लपूल को एक मार्केट लीडिंग कंपनी कहूंगा और इंडिया में भी इस जैसे जैसे रूरल ग्रोथ होगा, जैसे गांव का विकास होगा, होम अप्लायंसेस बढ़ेंगे, वर्लपूल मुझे लगता है बहुत ही शानदार परफॉर्म करेगा आने वाले समय में। प्रॉफिट एंड लॉस पे अगर हम देखते हैं तो इसके सेल्स ग्रोथ भी बहुत अच्छे हुए हैं। इसके तकरीबन अभी 6,000 करोड़ के आसपास सेल्स है, ये भी ग्रोइंग है ओवर द लास्ट 5 to 6 years। अगर अगर इंटरेस्ट आप देखोगे तो वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। बोरोइंग्स इसका प्रीटी मच जीरो है। नेट प्रॉफिट भी बहुत शानदार इसका ग्रो हुआ है, 500 करोड़ के आसपास में नेट प्रॉफिट है और इसका रिफ्लेक्शन हमें ईपीएस ग्रोथ में भी देखने मिलता है। तो ये अगर आप देखोगे इसके पास कैश रिजर्व भी 2,500 करोड़ के है। बहुत, ये कंपनी ज्यादा कर्जा उठाती नहीं है, अपने कैश रिजर्व से ही मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स का एक्सपांशन करती है। बोरोइंग्स आप देखो तो प्रीटी मच जीरो है।
तो वेरी हेल्दी बैलेंस शीट मैं कहूंगा और बहुत अच्छी रेशियोज है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत शानदार है, 75% प्रमोटर्स के पास है और ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग वेल मैनेज्ड कंपनी और प्रमोटर ग्रुप है। और उनके पास 75% होना भी एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेटर है। एफआईएस का भी अच्छा हेल्दी इन्वेस्टमेंट है, डीआईएस का भी ऑलमोस्ट 11% का इन्वेस्टमेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं इसको कंक्लूड करता हूं तो हम कुछ पॉइंट्स पे गौर करेंगे फिर से। ये एक हाई डिविडेंड पेइंग मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका टेक्नोलॉजी एडवांटेज वर्लपूल इंडिया को मिलता है, जिसके कारण ये अगेंस्ट कंपटीशन इसको हमेशा फायदा रहेगा। इसका कांस्टेंट डबल डिजिट ग्रोथ है और इसने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है लास्ट 6 to 8 मंथ्स में, और आने वाले समय में भी बिजनेस आउटलुक बहुत पॉजिटिव है। सो ये एक वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। ये कंपनी एक बहुत अच्छी वेल मैनेज्ड कंपनी है। एमएनसी कंपनी होने के कारण इसको एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है और अप्लायंसेस में, खास करके वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर सेगमेंट में ये एक मार्केट लीडर है। इसका फ्री फ्लोट सिर्फ 8% है क्योंकि मेजॉरिटी इसका होल्डिंग प्रमोटर्स, एफआईआईज और डीआईएस के पास है। ये कम फ्री फ्लोट होने की वजह से प्राइस में गलत फ्लक्चुएशन नहीं होता है, बल्कि जैसे बिजनेस ग्रोथ होता है इसके प्राइस में इसको मोमेंटम आपको देखने मिलता है। तो यहां से मेरा मानना है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इन नेक्स्ट 4 to 5 years यहां से आप 5 से 6 हजार का इसका प्राइस आप देख सकते हो। 3 times रिटर्न ये कंपनी आपको जरूर दे सकती है। यहाँ से शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है अभी प्राइस काफी रनअप ले चुका है, तो अगर 2000-2100 के आसपास आपको प्राइस मिलता है तो आपने इसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अक्यूमुलेट करना चाहिए। लमसम बाय मत कीजिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अक्यूमुलेट करके इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। तो फिर से मैं आपको यही डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, वर्लपूल ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट करने से पहले आप आपका कंप्लीट ड्यू डिलिजेंस कीजिए। आपके जो भी फाइनेंस एडवाइजर और एक्सपर्ट है उनकी सलाह लेने के बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग। अगर आपको मेरा ये एनालिसिस और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप किसी स्टॉक के बारे में मेरा सुझाव चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।